पठानकोट में रहने वाले अमन जब ट्रेन से दिल्ली की तरफ जा रहे थे अपने जॉब के सिलसिले में, तो अचानक से उनका सामना होता है इस ट्रेन में एक अजीब से इंसान के साथ। लेकिन ये इंसान इतना अजीब और भयानक था कि पूरी रात अमन की बहुत भयानक निकलती है। जितनी बार वो इस इंसान को देखता है उसको बहुत बुरी तरह से डर लगना शुरू हो जाता है। लेकिन वो इंतजार तो सुबह का कर रहा था। सुबह होने के बावजूद ये डर का सिलसिला खत्म नहीं होता। उसको लग रहा था इंसान दूर हो गया है, सब बेहतर है। लेकिन इसके बाद असली कहानी शुरू होती है और जो चीजें अमन ने फेस की वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों में हमारा सामना होता है कुछ ऐसे इंसानों से जो कि देखने में अजीब होते हैं, मतलब एक नॉर्मल इंसान की तरह वो कभी भी नहीं दिखते। तो अगर आपको किसी ऐसे इंसान पे डाउट होता है तो वो आपके लिए कितना भयानक हो सकता है, यही आपको आज का इंसिडेंट बताने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस ध्यान रहे, वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप चाहते हैं हमें मोटिवेट करना तो कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिख सकते हैं और साथ ही अपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने इंसिडेंट आप कैसे शेयर कर सकते हैं ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का ये भयानक इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया पठानकोट के रहने वाले अमन नाम के इंसान ने। अमन ने बताया वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और 2013 में उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, जिसके बाद फैमिली का यही प्रेशर रहता है या तो तुम सरकारी नौकरी देख लो, अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना मिले तो या तो दिल्ली चले जाओ या फिर किसी ऐसी जगह चले जाओ जैसे चंडीगढ़ हो गया जहाँ पे तुम्हें जॉब मिल सके, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हों। अमन के साथ भी यही हुआ था। इसी के चलते 2013 में ही वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और वहीं पे उन्होंने जॉब करना शुरू किया। बेसिकली जो उनकी ज्वाइनिंग हुई थी वो बैंक का जो लोन सेक्टर होता है उसमें हुई थी। लाइफ काफ़ी हद तक अच्छी थी, सब कुछ जिंदगी में अच्छा ही चल रहा था। अमन 2-3 महीने में एक बारी अपने घर भी आ जाया करते थे। जिंदगी में सब कुछ ठीक था और 3 साल से वो इसी तरह से ट्रैवल कर रहे थे, दिल्ली से पठानकोट और पठानकोट से दिल्ली, और सब कुछ उनकी जिंदगी में अच्छा रहा था। लेकिन 2016 से पहले तक 2016 में इसी तरह से मई के मंथ में अमन वापस अपने घर आए हुए थे। इस दौरान वो अपने दोस्तों के साथ काफ़ी घूमते हैं। इनफैक्ट उनका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका जो बर्थडे था अमन के निकलने से पिछली ही रात था। इसी के चलते सब दोस्त एक रियूनियन करते हैं, सब दोस्त इकट्ठे होते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद उनको ड्रिंक्स वगैरह करते करते काफ़ी लेट हो जाता है। ये रात वो लगभग सो नहीं पाए थे। अमन का प्लान था जिस तरह से वो हमेशा ही करते थे, पठानकोट से दिल्ली जाने के लिए स्लीपर क्लास बुक करते थे। रात भर सो के लगभग 10 से 11 घंटे का ये सफ़र वो करते थे, जिससे उनकी नींद भी पूरी हो जाती थी और वो सुबह पहुंचते थे, जिसके बाद फ्रेश होके वो ऑफिस को ज्वाइन कर लेते थे हाफ टाइम के बाद। यही ख्याल इस बार भी अमन के दिमाग में था। उन्होंने सोचा था कि रात वेस्ट हो भी जाए कोई बात नहीं, अगली रात वो अच्छे से सो लेंगे। यही सब कुछ होता है। अगली सुबह वो घर पहुंचते हैं, घर पे रहते हैं, थोड़ी देर रेस्ट भी लेते हैं, फैमिली से मिलते हैं, बातें होती हैं। कुछ चीज़ें थी जो वो लेके जाने वाले थे साथ में, जैसे अचार हो गया, मिठाइयाँ हो गई, ये सब कुछ पैक होता है। रात की अमन की ट्रेन थी, उसके फैमिली मेम्बर्स उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने आते हैं, जिसके बाद वो अपनी ट्रेन पकड़ लेते हैं दिल्ली की। अमन ने एक चीज़ नोटिस की, वो हमेशा उसी ट्रेन में स्लीपर क्लास में ही जाया करते थे। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़े उन्होंने देखा कि सामने जो उनकी सीट थी उस पर एक मिडिल एज्ड इंसान सोया हुआ था। इस इंसान की उम्र रही होगी 40 से 50 साल के बीच में। अमन को ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है कि कैसे उसकी सीट पे कोई इंसान सो रहा है। उसने सोचा शायद हो सकता है पीछे से सो गया हो, इसलिए क्योंकि सीट खाली थी। जैसे ही वो इस इंसान के क्लोज पहुंचता है अमन ने कुछ अजीब सी चीज़ें नोटिस की। अमन ने नोटिस किया कि उस इंसान के पास से कच्चे मीट की स्मेल आ रही थी और वो देखने में भी बहुत शेडी सा लग रहा था, मतलब अजीब सा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि कुछ बुरा है इस इंसान के बारे में। बहुत नेगेटिव सी अजीब सी वाइब्स वो दे रहा था और ये जो स्मेल उससे आ रही थी वो उसने अमन की सीट पे भी फैला दी थी। अब अमन, जिसको हैंगओवर भी था, स्लीपलेस भी था और जिसको अपनी सीट चाहिए थी ताकि वो अच्छे से सो के अगले दिन ऑफिस ज्वाइन कर सके, उसको उसकी सीट मिली नहीं थी। वहाँ पे इंसान सो रहा था और ऊपर से उसने सारी की सारी सीट पे स्मेल कर दी थी। अमन ने फिर भी अपने गुस्से को संभाला, वो शांत रहा
और जो इंसान उसको मिडिल एज्ड लग रहा था उसको रिस्पेक्ट दिखाते हुए अमन ने उसको बहुत पोलाइटली बोला कि अंकल ये सीट मेरी है, आप इस सीट को खाली कर दीजिए, आप कहीं और बैठ जाइए। अमन के दिमाग में बेसिकली इस तरह से था कि अगर वो इंसान पोलाइटली बात करता है, अच्छे से उठता है और कहता है कि मेरे पास कोई और सीट नहीं है, तो वो उसको अपनी आधी सीट दे देगा, आधी सीट पे वो खुद सो जाएगा, जैसे तैसे हैंडल कर लेगा। लेकिन ये जो इंसान था इसका उठ के बोलने का तरीका बहुत अजीब था। उसने कहा कि आगे चला जा, कोई और सीट देख ले, ट्रेन में ऐसा ही चलता है। और ये बोलने का तरीका इस तरह से था जैसे उसके दिमाग में अमन के लिए कोई रिस्पेक्ट भी नहीं थी और जो उसकी सीट पे वो सो रहा था उसके लिए कोई शर्मिंदगी भी नहीं थी। अब अमन को थोड़ा सा गुस्सा आता है जिसकी वजह से उसके भी मुंह से चीज़ें निकल जाती हैं। जैसे वो कहता है कि आप उठ जाइए, मैंने इसी सीट के लिए पैसे दिए हैं और मैं यहीं पे सोऊंगा। अब इस सब के बीच क्या होता है, अमन ने बताया कि हल्की फुल्की तू मैं होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो सामने वाला इंसान था वो समझ नहीं पा रहा था कि अमन के सामने वो बिल्कुल पोलाइट होके खड़ा था, ऐसे जैसे किसी इंसान को चिढ़ाना, वो वाला वे था उसका। वो स्माइल कर रहा था हल्की हल्की और अमन को उल्टी सीधी बातें कहे जा रहा था। इस दौरान अमन ने बताया कि उसको खुद भी पता नहीं चला कि उसको इतना तेज गुस्सा कैसे आ गया। लिटरली वो अपनी हार्ट बीट्स अपने कानों से सुन पा रहा था, इतना ज्यादा उसका बीपी बढ़ गया था गुस्से की वजह से शायद। और ये इतना गुस्सा उसको क्यों आ रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। देखते देखते ये बहस आगे बढ़ती जाती है और ये इंसान आगे से अमन को कहता है, बच्चे चुप हो जा, नहीं तो मैं करवा दूंगा। अब अमन समझ नहीं पा रहा था वो किस पर्सपेक्टिव में ये बोल रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में अमन को लगना शुरू होता है कि उसकी आंखें बंद हो रही हैं, उसको चक्कर आ रहा है और लिटरली वो गिरने ही वाला था कि अचानक से वहां पे टीटी पहुंच जाता है। अब क्योंकि ये बहस चली हुई थी काफी टाइम से, वहां पे काफी लोग भी इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से टीटी वहां पे पहुंचते ही बहुत जोर से बोलता है कि क्यों शोर मचाया हुआ है। अब टीटी की आवाज सुनते ही अमन को ऐसा लगा जैसे वो अपनी सेंसेस में वापस आ गया है। जो चक्कर उसको आने वाला था, अपनी सीट पे वो गिरने वाला था, वो एकदम से अपनी सेंसेस में वापस आता है। टीटी के वहां पहुंचते ही अमन सारा का सारा मैटर उसको बताता है, जिसके बाद टीटी भी इस इंसान पे बहुत फ्यूरियस था, गुस्सा था एक तरह से, और वो उसको कहता है कि अपनी टिकट दिखाओ। ये सामने वाला इंसान उसको अपनी टिकट दिखाता है तो उसकी जो टिकट थी वो जर्नल डब्बे की थी। इस वजह से अब टीटी उसको फाइन भी डालता है। लेकिन ये जो इंसान था ऐसे लग रहा था इसको कोई गुस्सा नहीं आया है या फिर इसको बुरा नहीं लगा है। वो अमन की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था। ये स्माइल इस तरह की थी कि जैसे वो अमन को कुछ बताने वाला है, शायद वो अमन का कुछ बुरा करने वाला है, लेकिन किस पर्सपेक्टिव में ये वो नहीं जानता था। अब टीटी ने उसको फाइन दे दिया था, जिसके बाद टीटी उसको कहता है कि अब तू इसी डब्बे में, स्लीपर डब्बे में कहीं पे भी बैठ सकता है। ये इंसान अमन के एकदम सामने वाली सीट चूज करता है जहां पे एक शख्स सो रहा था, उसके पैरों में ही बैठ जाता है। इसके अलावा अमन ने बताया उसके पास एक छोटा सा बैग था जो बेसिकली एक स्लिंग बैग था, एक छोटा सा बैग जो उसकी कमर पे लटका हुआ था, और ऐसा उसको देखने से लग रहा था कि वो बहुत गंदा है, बहुत मैला है, लेकिन उसके अंदर जो चीजें होंगी वो भी कुछ भयानक ही होंगी। उसने एक काले कलर का कुर्ता पहना हुआ था जिसपे स्कल बना हुआ था, कुछ अजीबोगरीब सी आकृतियां बनी हुई थी जो देखने से क्लियरली लग रहा था कि शायद ये इंसान भूत प्रेतों से, ब्लैक मैजिक से डील करता है। शायद इसको कुछ इस तरह की चीजें आती हैं, तांत्रिक साधनाएं आती हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इस इंसान के बारे में जरूर है। खैर अमन ने बताया जो कुछ भी हुआ था उसके लिए बेहतर ही था, क्योंकि उसको उसकी सीट वापस मिल गई थी। घर से वो एक चद्दर लेके निकला था जिसको ओढ़ने के बजाय उसने अपने नीचे बिछा लिया, क्योंकि उसको बहुत तेज स्मेल आ रही थी अपनी सीट से, उस इंसान की वजह से। वो अपनी सीट पे ये चद्दर बिछाता है और उसके ऊपर सो जाता है। अमन ने बताया उसका जो ट्रैवल रहता था यूजुअली वो इस तरह से रहता था, रात को वो सोता था और उसके बाद जो उसकी नींद खुलती थी वो अगली सुबह ही खुलती थी जब वो दिल्ली पहुंच चुका होता था। लेकिन इस बार कुछ अजीब, कुछ भयानक होने वाला था अमन के साथ। अमन ने बताया कि वो सोता है लेकिन उसके बाद ये रात उसकी नींद लगभग 10 से 12 बार खुलती है, और हर बार जो उसकी नींद खुलती थी वो एक झटके से खुलती थी। ऐसा लगता था जैसे वो डर के मारे एकदम से उठ गया है, बहुत जोर से, बहुत अजीब सा बिहेव करता था वो। इसी के चलते जैसे ही उसकी आंख खुलती थी उसकी नजर सामने पड़ती थी उसी इंसान पे जो उसके सामने बैठा हुआ था, और अजीब बात ये थी कि वो थ्रू आउट अमन को ही देखे जा रहा था। अमन जैसे उठता था वो उसको देख के फिर से स्माइल करता, और इतने में ही उसका जो दूसरा हाथ था वो उसके स्लिंग बैग में था, और उसके अंदर ऐसा लग रहा था वो अपनी उंगलियों से कुछ घुमा रहा है और उसके साथ वो मंत्र पढ़ रहा है। अब वैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग माला का जाप भी करते हैं जिसमें वो भगवान का नाम भी लेते हैं, लेकिन अमन ने बताया ये एकदम डिफरेंट था। उसको देख के ही क्लियरली लग रहा था कि वो किसी भगवान का नाम नहीं ले रहा, बल्कि वो शायद कुछ और ही कर रहा था।
खैर अमन उसको कुछ कह नहीं सकता था, उसने फाइन दे दिया था। वो ऑपोजिट सीट पे बैठा था जो अब अमन की नहीं थी। वो घूम फिर के फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन जितनी बार सोए उतनी ही बार उसकी नींद खुल जाए और खुलते ही वही शख्स उसको सामने दिखाई दे, उसी तरह से स्माइल करता हुआ। अमन ने बताया उसका जो नेचर था, बेसिकली वो अपने घर में वो इंसान था जो बिल्कुल भी नहीं डरता था। भूत प्रेतों पे तो उसको विश्वास ही नहीं था, लेकिन आज जो उसके साथ हो रहा था वो उसको बहुत बुरी तरह से डरा चुका था। उसने कोई भूत प्रेत नहीं देखा था अपने सामने, उसने कोई भी ऐसी भयानक चीज भी नहीं देखी थी। बस ये जो इस इंसान की प्रेजेंस थी और जो कुछ शायद वो करने की कोशिश कर रहा था वही अमन को डरा दे रही थी। अमन जैसे तैसे डरता हुआ बहुत मुश्किल से दिल्ली तक पहुंचता है। सुबह होती है और अचानक से उसकी जो आखिरी बार आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो दिल्ली पहुंच गया है। लेकिन पहुंचते ही उठते ही वो सामने देखता है तो वो शख्स वहां पे था नहीं। उसका एक लैपटॉप बैग था जिसको वो हमेशा अपने साथ ही कैरी किया करता था, ताकि अगर कोई ऑफिस का काम इमरजेंसी में आए तो वो उसको कर सके। और ये जो लैपटॉप बैग था वो उसने अपने पिल्लो के साइड में रखा हुआ था खड़ा करके, लेकिन अब वो ट्रेन के फ्लोर पे गिरा हुआ था। उसको समझ नहीं आ रहा था कैसे गिरा है, लेकिन उसको लग रहा था शायद कोई झटका लगा होगा जिसकी वजह से वो ट्रेन के फ्लोर पे गिर गया। खैर इसके बाद अमन उठता है, अपने बैग उठाता है, यही वाला बैग भी उठाता है और इसको झाड़ता है अच्छे से। लैपटॉप चेक करता है, सब कुछ ठीक था। उसको ये भी डर था कि कहीं वो इंसान इसके बैग से कुछ चुरा के तो नहीं ले गया। उसने सारे बैग चेक किए, सब कुछ वहीं पे था, सब कुछ ठीक था। अब इसके बाद अमन की सांस में सांस आती है। सुबह की ये पॉजिटिविटी उसको काफी खुश भी कर रही थी। एक अजीब सी पॉजिटिविटी आ गई थी और जो डर उसको रात भर लगता रहा वो अब कहीं ना कहीं गायब हो गया था। अमन को लग रहा था जो कुछ भी होना था वो रात को हो गया, अब जिंदगी आगे अच्छी रहेगी। लेकिन वो जानता नहीं था कि आगे की जिंदगी इससे भी कई गुना भयानक होने वाली है। अमन उठता है, ट्रेन के बाहर निकलता है, एक ऑटो लेता है, जिसके बाद वो अपने कमरे में पहुंचता है। एक सिंगल कमरा उसने लिया हुआ था अपने लिए, जिसके साथ वॉशरूम और किचन अटैच्ड ही था। वहां पे पहुंचता है वो रिक्शा लेके, वहां पे फ्रेश होता है और उसके बाद हाफ डे के बाद वो अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। लेकिन ऑफिस ज्वाइन करते ही उसके साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। अचानक से उसका सर बहुत भारी हो जाता है, एक अजीब सी हेडेक होनी शुरू होती है जो कि इतनी भयानक थी कि उससे सही ही नहीं जा रही थी। और अचानक से उसको चक्कर आता है, वो ऑफिस में ही चक्कर खा के गिर जाता है। फॉर्चुनेटली अमन के अपने ऑफिस में लिंक्स काफी अच्छे थे। इनफैक्ट जो उसका अपना मैनेजर था वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो ड्रिंक वगैरह इकट्ठे ही किया करते थे, कभी घूमने फिरने जाना हो आसपास इकट्ठे ही जाया करते थे। काफी क्लोज थे वो दोनों एक दूसरे के, क्योंकि उनकी एज भी ऑलमोस्ट एक जैसी ही थी। लेकिन वो यंग एज में ही मैनेजर बन गया था। यही मैनेजर कम फ्रेंड अमन को उठाता है और पास ही के हॉस्पिटल में लेके जाता है, जिसके बाद थोड़े चेकअप्स किए जाते हैं। थोड़ी ही देर में अमन को होश भी आता है। सब पूछते हैं क्या हुआ, तो अमन बताता है कि इस तरह से उसको चक्कर आ रहा था, उसको सर दर्द हो रही थी बहुत। उसका मैनेजर कहता है कि वैसे भी अब टाइम हो ही चुका है, बेहतर होगा तो अपने अपार्टमेंट चला जा। उसको रिक्शा में बैठाते हैं और उसके कमरे में उसको भेज देते हैं, जिसके बाद उसको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट दी जानी थी। अमन ने बताया जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा था वैसे वैसे चीजें उसके साथ भयानक होनी शुरू हो गई थी। अपने ही कमरे से एक अजीब सी नेगेटिविटी सी उसको दिखनी शुरू हो गई थी, फील होनी शुरू हो गई थी। वो कमरा जहाँ पे वो पिछले 3 सालों से रह रहा था, वहां पे वो रात को अकेला सो रहा था, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार उसने कुछ बहुत भयानक चीजें एक्सपीरियंस की। जैसे जैसे ये अंधेरा घना होता गया वैसे वैसे चीजें उसके साथ इंटेंस होती गई। अमन लिटरली फील कर रहा था कि उसके आसपास की जो दीवारें हैं, मतलब उसके कमरे की, वॉशरूम की या फिर किचन की, वो बातें कर रही हैं, जोर जोर से चीख रही हैं। इस तरह के इल्यूजन्स उसके साथ हो रहे थे। लेकिन ये सब कुछ इतना रियल लग रहा था कि वो डर गया था बहुत बुरी तरह से। इसके अलावा कुछ और भी चीजें उसके साथ होनी शुरू हो गई थी। उसका ध्यान या फिर ये कहें कि नजर जाती है कमरे के रूफ की तरफ, और ये वो देखता है कि रूफ अपने आप ही घूम रहा था। एक अजीब सा उसको डर महसूस हो रहा था। इसके अलावा उसको लग रहा था कि वो सो जाएगा तो बेहतर होगा, लेकिन जैसे सोने की कोशिश करे, आंखें बंद करे, तो वही शख्स उसको हंसता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे वो ट्रेन में बैठा हुआ था। लेकिन अब जो परछाई उसको अपनी नींद में या फिर आंखें बंद करते ही दिख रही थी, वो ट्रेन में नहीं थी, बल्कि उसी के कमरे के कोने में थी। वो उठता, हर तरफ कमरे के फ्लैश लाइट लगाता, लेकिन कहीं भी उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये चीजें उसको बहुत बुरी तरह से डरा रही थी। वक्त रात का लगभग 12:30 से 1:45 का होने वाला था। अमन समझ गया था कि अब वो अकेला यहाँ पे नहीं रुक सकता। अगर रुकेगा तो चीजें और भी ज्यादा भयानक हो जाएंगी। ऐसी सिचुएशन में उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है जो अपने घर से दूर रह रहे होते हैं।
अमन भी अपने घर से दूर रह रहा था, लेकिन उसके लिए अच्छी बात यह थी कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड और जो मैनेजर था, मतलब एक ही इंसान, वो उसके अपार्टमेंट से थोड़ी ही दूरी पे रहता था। मतलब अगर इंसान सीधा आ जाए तो 20 से 25 मिनट में उसके अपार्टमेंट में पहुंच सकता था। बिना देरी किए अमन अपने मैनेजर को कॉल करता है और उससे बात करते करते उसको कहता है कि उसके साथ चीज़ें भयानक हो रही हैं। वो समझ गया है कि ये किस वजह से हो रहा है, लेकिन वो अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके कहीं बाहर जाना चाहता है। क्या उसका मैनेजर आ सकता है और अमन को अपने साथ अपने अपार्टमेंट लेके जा सकता है? तो जो अमन का मैनेजर था उसने देरी नहीं की, वो कॉल पे ही था थ्रू आउट और लगभग आधे घंटे में ही वो अमन के अपार्टमेंट पहुंचता है। थोड़ी ही देर में वो अमन से चीज़ें पूछ रहा था कि उसको कैसा महसूस हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। अमन उसको एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन इतने में ही एक और बहुत भयानक चीज़ होती है। ये जो मैनेजर था ये भी एक अजीब सी प्रेजेंस या फिर भयानक चीज़ें एक्सपीरियंस करता है। इन दोनों की बातें चल ही रही थी कि इतने में ही लगता है जैसे अमन का जो वॉशरूम था उसके दरवाजे को किसी ने बहुत ज़ोर से दीवार से मारा है। और ये जो इम्पैक्ट था वो क्लियरली महसूस कर पा रहे थे। कोई फ़ैन नहीं चला था, कोई हवा नहीं थी, या फिर कोई एरिया ही नहीं था जहाँ से हवा अंदर आ सकती थी इतनी स्पीड से। और अगर हवा आई भी थी तो एक ही दरवाज़ा इतनी ज़ोर से क्यों बजा? ये चीज़ें उनको डरा देती हैं। जिसके बाद मैनेजर फटाफट से अमन को उठाता है। अमन कुछ भी अपने साथ नहीं लेता, सब कुछ एज इट इज़ ही रहने देता है। सिर्फ अपने कमरे को लॉक लगाता है और इस मैनेजर के साथ इसके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। अपार्टमेंट में पहुंचते ही अमन की जो थकावट थी वो निकल जाती है। वो बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा था, उसको किसी भी तरह का डर महसूस नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था सब चीज़ें वो पीछे ही छोड़ आया है जो भी भयानक थी, और यहाँ पे सब कुछ ठीक है। इतना थक चुका था वो, या फिर इतना परेशान हो चुका था कि बिस्तर के साथ लगते ही अमन को सीधा नींद आ जाती है और सुबह आंख खुलती है डायरेक्टली। अब सुबह उठते ही अमन का मैनेजर उसको पूछता है कि क्या तू बेहतर फील कर रहा है, क्या तुझे ऑफिस चलना है? तो अमन उसको कहता है कि वो जानता है उसके साथ चीज़ें भयानक हो रही हैं और इसका सोल्यूशन जो होगा वो उसके घर पे जाके ही होगा। यहाँ पे कुछ बेहतर नहीं हो सकता, तो उसको अगर 3 से 4 दिन की छुट्टी मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, चाहे इसके लिए आप मेरी सैलरी ही काट लें। मैनेजर उसको कहता है कोई बात नहीं, तू रिलैक्स होके घर जा, बेहतर होके वापस आ, लेकिन 3 से 4 दिन में वापस आ जाना। अमन बिना देरी किए अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, लॉक खोलता है और लॉक खोलते ही वही अजीब सी नेगेटिविटी उसको हिट करना शुरू कर देती है। अमन अपना सामान उठाता है, लैपटॉप भी लेके जाता है सो दैट अगर उसको इमरजेंसी में कुछ करना पड़े और अगर 4 से 5 दिनों से ज़्यादा उसको टाइम लग जाए तो भी वो कहीं ना कहीं ऑफिस के काम के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए। लेकिन अभी भी अमन डरा हुआ था, ये अपार्टमेंट अभी भी कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी उसको दे रहा था। अमन ने फटाफट से अपना सामान उठाया, कमरा लॉक किया, घर पे बिना बताए ही वो ट्रेन लेता है और सुबह ही वापस पठानकोट की तरफ निकल जाता है। प्री प्लानिंग नहीं थी, इसी के लिए उसको बहुत मुश्किल से सीट मिलती है बैठने के लिए और वो जैसे तैसे थक हार के पठानकोट पहुंचता है। लेकिन थ्रू आउट ये जो जर्नी थी इसमें भी अमन बहुत डरा हुआ था। एक अजीब सी प्रेजेंस उसको परमानेंटली अपने सराउंडिंग फील हो रही थी। वो डर रहा था, उसको लग रहा था कि कोई ना कोई चीज़ है जो एक तरह से उस पर बोझ बनी हुई है। शाम होते ही अमन वापस अपने घर पहुंचता है। घर वाले भी अमन को देख के शॉक्ड, उसका चेहरा उतरा हुआ, आंखें चढ़ी हुई, जो कि क्लियरली बता रही थी कि परेशानी की वजह से अमन छुट्टी लेके आया है, किसी खुशी की वजह से नहीं। घर वाले पूछते हैं, अमन सब कुछ एक्सप्लेन करता है किस तरह की चीज़ें हुई, ट्रेन में उसका सामना हुआ एक इंसान से और उसको डाउट है कि उसी ने उस पर कुछ किया है भयानक। इसी के चलते घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं, तू रिलैक्स हो जा, आजा, रात को सो जा, सुबह तेरी मासी के पास चलते हैं, जहाँ पे एक बाबा रहते थे जिनको धूड़ी बाबा कह के बुलाते थे। ऐसा माना जाता था कि किसी भी इंसान पे कोई भूत प्रेत का साया हो, ब्लैक मैजिक हो, तो वो इंसान धूड़ी बाबा उनको ठीक कर देते थे। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का वहीं पे सॉल्यूशन होता था। अमन भी अग्री हो जाता है और कहीं ना कहीं खुश भी हो रहा था कि फाइनली जो नर्क वो देख रहा है पिछले कुछ घंटों से, उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। उसकी मौसी का घर उनके घर से अगर ड्राइव करे तो लगभग 2.5 से 3 घंटे की दूरी पे था। घर वाले अमन के साथ ही बैठे हुए थे। अमन भी कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहा था, लेकिन ये नेगेटिविटी वो अभी भी महसूस कर पा रहा था अपने सराउंडिंग। उसको लग रहा था अभी भी कुछ ना कुछ है जो उसको परेशान कर रहा है, जो उस पर हावी है। जैसे तैसे सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। घनी रात होने के बाद सब जानते थे कि सुबह उनको निकलना है, इसलिए सोने चले जाते हैं। लेकिन इस बार अमन की माँ कुछ महसूस करने वाली थी। अमन ने बताया उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, सब कुछ उनकी माँ ने शेयर किया। रात को अचानक से वही वक्त रहा होगा, लगभग 11:30 से 12 बजे के अराउंड, जब उनकी नींद खुलती है। नींद खुलते ही वो अपने पति को भी उठाती हैं और
वो इसलिए उठती हैं या फिर अपने पति को उठाती हैं क्योंकि उनको एक अलग सी अजीब सी चैंटिंग अपने घर से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कोई कुछ फुसफुसा रहा है किसी कमरे में। लेकिन स्ट्रेंज चीज ये थी कि उनका इकलौता बेटा था अमन, और इन तीनों के अलावा घर पे कोई था ही नहीं। और ये जो विस्परिंग की या फिर चैंटिंग की आवाज आ रही थी वो अमन के कमरे की तरफ से ही आ रही थी। दोनों पति पत्नी उठते हैं और अमन के कमरे की तरफ जाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो कमरे की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे ये आवाज लाउड हो रही थी, जैसे ये सारी आवाजें अमन के कमरे से ही आ रही हैं। जैसे पहुंच के वो दरवाज़ा खोलते हैं, क्योंकि अमन यूजुअली अपना कमरा अंदर से लॉक नहीं करते थे। इसी के चलते वो दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते ही ये सारी चैंटिंग बंद हो जाती है। बिस्तर पे कोशिश करते हैं देखने की, लेकिन अमन बिस्तर पे नहीं थे। जैसे ही वो कमरे की लाइट ऑन करते हैं वो देखते हैं अमन अपने ही कमरे के एक कॉर्नर पे बैठा हुआ था, छत की तरफ देख रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी सेंसेस में है ही नहीं, बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। अमन के पेरेंट्स उसको हिलाते हैं, डुलाते हैं, और थोड़े से एफर्ट्स के बाद अमन वापस अपनी सेंसेस में आता है। सेंसेस में आते ही उसको पता ही नहीं होता कि वो यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, क्या उसने किया था ऐसा, और उसको सिर्फ ये याद था कि लास्ट टाइम वो अपने बेड पे सो रहा था। उसके बाद का उसको कुछ भी याद नहीं। सिर्फ उसके पेरेंट्स ने उठाया, उन्होंने बताया ये सारी चीज़ें वो कर रहा था या फिर यहाँ से हो रही थी, जिसके बाद वो आए और उन्होंने इस तरह से अमन को देखा। ये चीज़ें उनको और भी डरा देती हैं। मीनवाइल अभी वो अमन के कमरे में बैठे ही हुए थे कि अचानक से वो भी कुछ महसूस करने वाले थे। उन्होंने महसूस किया कि जो अमन के माता पिता का कमरा था उसमें कोई बेड को बहुत जोर से खसकाता है, और यह आवाज़ क्लियरली वो सुन पा रहे थे। उनका घर बाकी घरों से थोड़ी दूरी पे था, मतलब अगर कोई और घर पे ऐसा होता तो यह आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आती। बहुत श्योर थे उन्हीं के घर से ये सारी चीज़ें हुई थी। अब बिना देरी किए रात के लगभग 12-12:15 बजे के अराउंड ही अमन की माँ अपनी बहन को कॉल करती हैं, और वो रात को ही अपनी 800 में निकल जाते हैं उनके घर की तरफ। लगभग 2.5-3 घंटे का ये सफ़र, वहाँ पहुँच के बातें करना, ये सब कुछ होते होते लगभग सुबह होने ही वाली थी, जिसके बाद वो बिना देरी किए इन्हीं धूड़ी बाबा के पास निकल जाते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं और उनको दिखाना शुरू करते हैं अमन को। वो अमन को देखते हैं और कहते हैं इस बच्चे के साथ सच में कुछ पैरानॉर्मल, कुछ भयानक चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्यों हो रही हैं इसका रीज़न क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि इसके साथ कुछ भी अटैच्ड नहीं है, बस जो भयानक चीज़ें हैं वो हो रही हैं, और इसके आसपास के लोग भी महसूस कर रहे हैं किस वजह से वो क्लियरली नहीं समझ पा रहे थे। उनको कोई रीज़न दिख ही नहीं रहा था, जिसके चलते वो कहते हैं कि ये कलावा लो, अपने हाथों पे बांध लो, मतलब डोरी अपने हाथों पे बांध लो, और उसके बाद वापस अपने घर जाओ। अगर कुछ महसूस होता है तो शाम तक ही कॉल करना, हम तुम्हारे घर ही आएंगे। अमन के पेरेंट्स बिना देरी किए निकल जाते हैं। लगभग 2:30 से 3 बजे के अराउंड वापस वो अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करते हैं, अमन को महसूस हो जाता है कि जो नेगेटिव चीज़ें थी वो अभी भी इस घर में ही हैं, वो अभी भी उसको परेशान करेंगी, और ये रात भी उनके लिए बहुत भयानक होगी। घर के अंदर जाते ही वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि माँ आप जल्दी से कॉल करो और धूड़ी बाबा को अभी बुलाओ। अमन के पिता बिना देरी किए उसके मौसा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो धूड़ी बाबा को लेकर अपने साथ वापस उनके घर पठानकोट पहुंचे। बिना देरी किए वो भी यही करते हैं, और रात होते होते वो सब के सब अमन के घर पे पहुंचते हैं। अब जैसे ही ये सारे इंसान वहाँ पे पहुंचते हैं, धूड़ी बाबा बिना देरी किए ये इलाज शुरू करते हैं, कुछ रिचुअल्स करते हैं, घर में आसपास घूमते हैं, और वो क्लियरली फील कर पा रहे थे एक नेगेटिव सी, अजीब सी, भयानक सी चीज़ थी उनके सराउंडिंग। उन्होंने अमन को पूछा कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या लगता है कहाँ से ये सब कुछ होना शुरू हुआ था। अमन ने उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया, जिसके बाद वो अमन को कहते हैं कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ उस समय था क्या क्या। अमन ने अपने सारे बैग, अपने सारे कपड़े उनके सामने रख दिए। धूड़ी बाबा सब कुछ देखना शुरू करते हैं, और थोड़ी ही देर में वो उसका लैपटॉप बैग उठाते हैं, और चीजें कहीं ना कहीं जो कुछ भी था रिलेटेड था इसी लैपटॉप बैग से। उन्होंने अमन को कहा ये सारा का सारा सामान जो कुछ भी इसमें है, लैपटॉप, उसका चार्जर या बाकी जो भी चीजें थी, उसको बाहर निकाले। अमन ने सब कुछ बाहर निकाला। ये धूड़ी बाबा उसके बाद खाली बैग को लेते हैं और उसको अंदर से उल्टा कर देते हैं। जैसे ही उल्टा करते हैं तो देखते हैं बैग के नीचे कट लगा हुआ था, और उसके अंदर काले कलर की एक पोटली थी। पोटली के अंदर चीज़ें टच करने से ही महसूस हो रही थी कि कुछ ऐसी हैं जो कि भयानक चीज़ों में यूज़ होती हैं, ब्लैक मैजिक में यूज़ होती हैं, और शायद यही वो सोर्स था जिसकी वजह से अमन के साथ ये चीज़ें हो रही थी जहाँ भी वो जा रहा था। इनफैक्ट उसके अड़ोस पड़ोस के या फिर आसपास के लोग भी महसूस कर रहे थे, चाहे वो उसका अपना अपार्टमेंट हो जहाँ पे ये चीज़ें उसके साथ हुई, उसका मैनेजर आया, उसने भी महसूस किया, लेकिन जब मैनेजर के कमरे में गए
तो वहां पे उनको कुछ महसूस नहीं हुआ। अब इसके बाद अमन यही बैग लेके वापस अपने घर आया था। घर पे अमन ने भी और उसके पेरेंट्स ने भी ये चीज़ें महसूस की। लेकिन जब वो अपने मौसी मौसा के घर गया था, धूड़ी बाबा के पास गया था, वहां पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। ये बाबा उनको बताते हैं कि अक्सर इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते रहते हैं और उनको इस तरह के लोग चाहिए होते हैं जो उनसे लड़ाई झगड़ा करें ताकि वो अपनी प्रैक्टिस इन पे कर सके। वो देख सकें कि जिन चीज़ों की वो सिद्धि कर रहे हैं वो असल में काम करती भी हैं या नहीं। इसीलिए वो शख्स तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो देख रहा था कि तुम रात को बार बार उठ रहे हो, उसकी चीज़ें तुम पे असर कर रही हैं। और उसके बाद जाते जाते तुम्हारा ये बैग इसलिए नीचे गिरा था क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें की थी तुम्हारे सोए सोए ही, तुम्हें पता लगने से पहले ही। इन चीज़ों ने अमन को और उनकी फैमिली को बहुत बुरी तरह से डरा दिया था। खैर, इसके बाद उन्होंने अमन का शुद्धिकरण किया, उसके घर का शुद्धिकरण किया, फैमिली का शुद्धिकरण किया और ये ब्लैक कलर की जो पोटली थी उसको अपने साथ ही कैरी करके ले गए। उन्होंने कहा कि इसको वो वापस अपने वहां पे जाके, मतलब जो उनका मठ था वहां पे जाके कुछ क्रियाएं करके जला देंगे ताकि जो भी चीजें इसके अंदर हैं, उसने भेजी हुई हैं, डाली हुई हैं, उनको मुक्ति मिल जाए, वो किसी और को परेशान ना करें। अमन ने बताया जो उनकी फैमिली ने विश्वास दिखाया था धूड़ी बाबा पे, उस पे वो खरे उतरे थे, वो सब के सब ठीक हो गए थे। उनको पता चल गया था किस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके बाद से, मतलब 2016 में इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से आज तक अमन ने ना कोई ऐसा इंसान एनकाउंटर किया, ना ही इस तरह की कोई भी भयानक चीज उसके साथ हुई। उनकी जिंदगी अब भी काफी अच्छे से बीत रही है। इसीलिए माना भी जाता है कि इस तरह का सस्पिशियस इंसान अगर आपको कोई दिखता है तो बेहतर होगा आप उनसे दूरी बना के ही रखें। अमन का केस तो खैर एक्सेप्शनल था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अगर आप हो सके तो दूरी बना के रखें, क्योंकि इन लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और ये आपके पास भी कुछ भी नहीं रहने देते खोने के लिए। आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड साथ ही वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो हाइप करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हर ऑल्टरनेट डे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में हमें मोटिवेट करने के लिए अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बता सकते हैं। अपने सजेशंस भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुंचाऊं जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे हमसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो सीधा आप अपने इंसिडेंट हमें मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।